खुशबू मेरी ज़बान लुटाना शुरू किया। तैयार हैं आप लोग? घराने का क्यों ना हो, उससे तुम मुरीद हो गए हो। और घर में अगर अम्मा नाराज है तो ये पीर भी काम नहीं आएगा और वो पीर भी काम नहीं आएगा। वाह वाह, बहुत खूब हज़रत। वाह वाह। पीर के सामने 40 डिग्री झुका हुआ खड़ा है। बात तो 100 की 100 डिग्री झुक जाए, पैरों में पड़ जाए जी। है? क्या यार इतना छोटा नोट लेके आ रहा है? चल बैठ जा, मत लियो। ये देख लियो, फटे हुए तो नहीं दिए किसी ने। सही है। इतने बुरे नोट भी देते हैं यार, चले ही ना यार, ऐसे क्यों देते हो भाई? जो कहीं ना चले वो यहाँ चले। हाँ यार, वो दुकानदार लेता नहीं है, फिर कहता है बल्कि यार तुम्ही ने दिया, तुम्हें दे रहा हूँ वापस। मेरे को घर में फैक्ट्री थोड़ी है। अपने एक एक बालों पर देख के लेता है दुकान पे बैठ के। मॉल भी फटे हुए दे दे यार, क्या कमाल है यार तुम्हारा भी। इससे दो ही मत। अब ये पूछे कहाँ से लाए, इतना याद रहता नहीं है कहाँ से लाए। अरे एक जगह तो पहुंचाइए हम, बिलारी में। हाँ यार, बिल्कुल खराब नोट दे दिए यार। मैंने पकड़ो अपने नोट, तुम्हारे नोटों की जरूरत नहीं है। ऐसे एहसान की भी क्या जरूरत जो लीपने के काम भी ना आए और पोतने के भी काम ना आए। क्या कह रहे थे जरा याद तो दिलाओ जी। हाँ, पीरों की बात कर रहा था मैं। 100 डिग्री पैरों में पड़ा हुआ, 100 डिग्री झुक गए। अम्मा घर में नाराज जी। भाई मेरी नजर में तो अगर माँ है, जरा इसे सुनो गौर से, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। मेरी नजर में तो अगर माँ है तो उससे बड़ा पीर मुझे कोई नजर ही नहीं आता है। लाइयों तलाश करके किसी की किताब में कहीं ये लिखा हो कितना बड़ा पीर था, उसके पैरों तले जन्नत थी। जी। मैं तुम्हें फरमाने मुस्तफा में दिखाऊंगा। ये माँ है ना, जिसके चेहरे पर तो जो झुर्रियां नजर आ रही हैं, कसम खुदा की इन झुर्रियों में भी मुझे जन्नत की बहारें नजर आ रही हैं। ये झुर्रियां माथे की देख रहा है, इसके पैरों से लगने वाली खाक का नाम जन्नत है ना। तो पीर चलेगा चलेगा, मगर भाई इतना भी नहीं चलेगा कि जो फिर तुम्हें भी चलने लायक ना छोड़े। जी क्या बात है हज़रत, वाह वाह, नई फिक्र, वाह। है ना। तो मिल रहा तो सही है, नहीं मिल रहा तो वाजिब और फर्ज तो है नहीं। नमाज पढ़ नहीं रहा है, इतनी कमबख्त सोच है कि बोले कोई अरे यार, जैसे कि ये अपने पीर जी हैं तो, और है भी ऐसा मनहूस पीर कि खुद नहीं पढ़ रहा तो अपने मुरीदों से क्या कहेगा जी। है ना। तावीज़ पे तावीज़, तावीज़ पे तावीज़, तावीज़ पे तावीज़। फिर अबे हर काम तावीज़ से नहीं चलेगा, कुछ काम तलवार से भी चलते हैं। बोलो कि पुलिस बुलवाऊं? यार मैं तो IPS क्वालिफाई कर लेता और आप ही के जिले का बन जाता SSP, और आप मुझे दावत दे देते तो अकेला आता भाई, फोर्स लेके आता। क्यों लेके आता? इसलिए कि कुछ बातें लाठी से भी समझ में, बगैर कुटाई के समझ में आई नहीं, है ना। मगर अपना तो बहुत कुट लिए, अब तो समझ में आना चाहिए ना। तो अपनी अपनी जिम्मेदारी समझोगे? बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आज से नमाजें अदा होंगी, है ना। और ये जलवे वाली रात थी, क्या हलवे में तब्दील कर दी। ये तो जलवे वाली रात है। हलवा भी जैसे खाया तो जाएगा, मगर इतना मत खालियों को उठी ना मिले। खाओ, रब की इबादत कौन करेगा, है ना। जलवे दिए उसने, बड़ी बड़ी शान वाली रातें अता फरमाई हैं आप। लैलतुल कद्र है जो 1000 महीनों से भी ज्यादा अफजल है। ये
शबे बारात है, शब कहते हैं रात को, बारात कहते हैं छुटकारे को। छुटकारे की रात है, गुनाहों से छुटकारे की रात। सुभान अल्लाह। एक रिवायत सुना दूं आपको। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका नाम एक मसीह भी है, मसीह भी कहते हैं उनको। मसीह कहते हैं अल्लाह की निशानियों की तलाश में सैर करने वाला। निकल जाते थे जंगल में, सैर कर रहे एक बार, पहाड़ियों को देख के खुदा की कुदरत के करिश्मे, सुभान अल्लाह, क्या पहाड़ी है, कितना काला कलर है। आगे निकले, बोले ब्राउन कलर की है? बोले थोड़े थोड़े खित्ते में मुख्तलिफ रंग के पहाड़। थोड़े से आगे चले तो एक ऐसी भी पहाड़ी नजर आई जो दूध से ज्यादा सफेद थी, वह रुक गए। बोले परवरदिगार तेरी शान भी बड़ी निराली, कौन समझे हैं? तूने इस जमीन पर कितने करिश्मे दिखाए और इतने करिश्मे देख के भी कोई ना समझे तो उससे बड़ा पागल भी कोई होगा। किसी ने लिख दिया कि वो अचानक ब्रह्मांड की रचना हो गई, एक गोला फटा, आसमान बन गया, जमीन बन गई, अचानक बन गई। तो मैंने पूछा एक से ना, मैंने भाई जरा ये बताओ, तुमने बीएससी किया है, मैंने ये बताओ तुम्हारी साइंस, ये जो हवाई जहाज बना है इसका कोई डिजाइनर है, प्रोग्रामर है? बोले यार 100 साल इस पर प्रोग्राम बनते रहे और तब डिजाइन हुआ कि मुंह कैसा होना चाहिए, बस कैसा हो तो उड़ेगा है? बताओ, इस पर भी डिजाइन हुआ, ट्रक कैसा हो तो उड़ जाएगा, इस पर भी डिजाइन की गई। बोले चील का सा बनाओ तो सही उड़ेगा, हवा सही कट जाएगी। 100 साल के बाद कहीं हवाओं में उड़ा, फजाओं में उड़ा, खलाओं में उड़ा। मन की यार हवाई जहाज बगैर डिजाइनर के और प्रोग्रामर के नहीं बन सका, इस मक्खी का कौन प्रोग्रामर है? क्या बात है? बताओ, 100 साल मेहनत की गई मगर हवाई जहाज में रिवर्स गियर नहीं है। मक्खी का कमाल देखो कि वो इतनी छोटी है और वो उसमें रिवर्स गियर भी है, यहाँ सीधी उड़ती है, चाहे तो आगे चली जाओ और वहीं से अगर वापस आना चाहे तो रिवर्स गियर मार के वापस चली जाए। मैंने कहा यार जब मक्खी पर प्रोग्रामर के नहीं बन सकती तो ये ब्रह्मांड पर प्रोग्रामर के बन जाएगा। चलो कोई होगा तो उसे पाठ पढ़ाएंगे। आज तो आपको सबक पढ़ाने आए हैं, आपकी जिंदगी जीने का सलीका बताने के लिए आए हैं जो इस्लाम। देखो ख्वाब मत देखियो। अभी एक 45 साल की उम्र की लेडीज का लंदन में इंटरव्यू आ रहा था। मैं भी पागलों के ग्रुप का मौलवी हूं। वो इंटरव्यू मैंने सुना, अकेली बैठी 45 साल की उम्र में और जोड़े मटर गश्ती कर रहे हैं। कोई एंकर पहुंच गया, वहां एंकर बोले मैम अकेली क्यों बैठी हो? बोले बसंत के दिन चले गए। बोले तुम भी मटर गश्ती करो? बोले कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा, कोई पूछ ही नहीं रहा। बोले क्यों? बोले अब वो जवानी नहीं है, जिस्म में रंगो रोगन नहीं है, चुस गए, अकेले बैठे। बोले और कुछ कहोगी? बोले क्या कहेंगे, अब ऐसे ही मर जाएंगे घुट घुट के। अब वो चला एंकर तो बोले सुन जा। बड़े दर्द में बोली काश मैं इस्लाम की शहजादी होती। गहराई से समझो, काश मैं इस्लाम की शहजादी होती तो अब तक माँ हो गई होती और बच्चों पर हुकूमत कर रही होती और रब के करम से जन्नत भी मेरे कदमों के नीचे आ गई होती। अच्छा सच भी ना बातिल के सीने पे बैठ के दाल दलता है और वो जो भी कर्री वाली दाल जो कर्री दली जाती होगी वो दलता है। तो अब ऐसा करो, पूरी दुनिया को इस्लाम की रोशनी यहीं से पहुंचाने की कोशिश करो और परेशानियां तो आएंगी, घबराना मत। करबला में आई थी, मक्के में आई थी, मदीने शरीफ में आई थी, आएंगी, झेलेंगे। इसलिए हमें पता ना, हमारी तारीख में लिखा है कि हमने इस्लाम को फॉलो कर लिया है, हमारा परवरदिगार हमें मिटने नहीं देगा। कट भी जाएंगे तो नेदे पे भी कुरान पढ़ेंगे।
है ना। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। अभी एक प्रयोग हुआ, ये सुन लो, एक प्रयोग बता रहा हूं। एक प्रयोग हुआ अभी लंदन में भाई, नाजिम साहब, सैयद साहब, एक 10 बाई 10 के कमरे में बिल्कुल बीच में केलों की गेंद लटकाई गई, केले पीले बिल्कुल, जिन्हें देख के मुंह में पानी आ जाए, और सीढ़ी भी लगा दी गई, और दीवार में एक सुराख करके तेज रफ्तार का फारा भी तैयार रखा गया, और 5 बंदर छोड़े उसमें उन्होंने। और बंदर जैसा उपद्रवी जानवर, और केले देख ले, और उछलने की भी जरूरत ना पड़े, सीढ़ी भी लगी हो और वो चूक जाए। एक बंदर जैसे ही ऊपर गया, पीछे से चारों ओर लगे हुए थे, उसने सीधा फारे से मारा आंखों पे, हड़बड़ा गया, बोले ये मुसीबत कहां से आई। हड़बड़ा के नीचे गिरा, दूसरे ने भी कोशिश की, उसे भी गिरा दिया पानी से, तीसरे का भी यही अंजाम हुआ, चौथे का भी, 5वें का भी। अब बैठे केलों को देख रहे हैं, और वो अंग्रेज भी देख रहे हैं ऊपर से, बोले अब नहीं जा रहा, आंखें मसल लिया मगर ऊपर नहीं जा रहा। अब उन्होंने चुपके से उनमें से 2 बंदर निकाले, 2 बंदर नए अंदर डाले, 2 जैसे ही डाले, ओ केलों पे लपके, उसने उन पे भी फार मारी। अब वो 5 एक दूसरे को देख रहे हैं, बोले यार ये कैसे बैठे हुए, पहले से इसी वजह से बैठे होंगे, है ना। अब उन्होंने पिछलों में से एक बंदर और निकाला, एक बंदर नया अंदर डाला। अब जैसे उसने सीढ़ी पे चढ़ना चाहा तो उन चारों ने पकड़ कर खींचा, बोले कहां जा रहा है, ऊपर जाते ही मुसीबत टूट पड़ेगी। अब उसने फारा तो देखा नहीं था, उसने फिर कोशिश की, उन्होंने 5 ने फिर उसकी कुटाई शुरू कर दी, बोले मत जा, अपना भैया तो है, ऊपर जाकर ऊपर मत जाइयो। अब वो देख रहा था अंग्रेज, बोले खोल दो किवाड़, खिला दो केले, अपना काम हो गया। मतलब एक नस्ल तो खपाना पड़ती है। अगर आने वाली नस्लों को सुरखरू देखना चाहते हो तो अपनी जाने राह खुदा में कुर्बान करने के लिए तैयार रहो, मगर राह खुदा में बिल्डिंग के लिए मत मर जाइयो, कहीं कोठी के लिए मत मर जाना, गाड़ी के लिए मत मर जाना, खेती और बाड़ी के लिए मत मर जाना, दीन के लिए मरना, ताकि परवरदिगार फिर ये ऐलान करे, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाह। वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, हक बात है ना। तैयार रहो। और लौंडो, आज जरा इमोशनल हो तुम, इसलिए बता रहा हूं तुम्हें, अपने ही मोहल्ले की लड़कियों से आंखें लड़ा रहे हो तुम, मुझे पता है। रात के 2-2 बजे तक मोबाइल पर गर्मियों तक मैं चादर ओढ़ के बात कर रहा भाई। 2 बजे तक किससे बात कर रहा? बिजनेस की बात रात के 2 बजे तो होती नहीं है? मैं तो एक गली से गुजर रहा, मैं गया था, आधा घंटे में लौटा तो मैं देख के गया खंबे से टिका हुआ खड़ा है, और लौट के आ तो जैसा खड़ा था ऐसा ही खड़ा था। कौन सी बिजनेस कर रहा था बता? अल्लाह अकबर। अच्छा, ज्यादा होशियार बन रहे हो तुम, ज्यादा ही बढ़िया बन रहे हो तुम। मुझे पता है आज की लौंडियां भी बहुत होशियार हो गई हैं, वो भी कॉलेजों में पढ़ गई हैं, वो भी हरजाई हो गई हैं। ये गारंटी नहीं है जो तुझसे आंख इस मोहल्ले में लड़ा रही है, पल्ले मोहल्ले में जाके किसी दूसरे से भी लड़ा सकती है, क्योंकि जो दीन से हट गई उसका कुछ पता नहीं। क्या बात है, वाह वाह हज़रत, वाह, बहुत खूब हज़रत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अरे वो एक आंखों का ना टेढ़ा मेढ़ा था, हमारे यहाँ भेड़ा बोले हैं उसे, यहाँ भी भेड़े बोले। चलो तुम्हारी हमारी एक ही बात है, फिर तो भेड़ा बोलते हैं उसे हमारे यहाँ भी। ऐसा ना वो कहीं पर निगाह है कहीं पर निशाना, ऐसा लग रहा मुझे देख रहा है और पता चला निशाना आपके इमाम साहब पे। अब उसे कोई लड़की लिफ्ट कराती नहीं थी क्योंकि आंखें टेढ़ी मेढ़ी थी, तो लड़की कोई उससे घास डाल नहीं रही थी, मालदार था बहुत। एक लड़की ने होशियारी से काम लिया, बोली यार इसका माल कैसे निकाला जाए, और उसने उसकी दुखी हुई नफ्स पे हाथ रख दिया।
करीब से गुजरी, बड़े भोले अंदाज में कह के निकल गई, बोले तुम्हारी आंखें तो मुझे सलमान खान से भी अच्छी लगती हैं। हाँ, सलमान खान से भी अच्छी लगती हैं। अब तो वो बिल्कुल फटा जा रहा था, इतना चौड़ा हो गया। बोले अभी तक किसी ने आंखें नहीं लड़ाई थी, आज तो जिस वजह से आंखें नहीं लड़ रही थी उन्हीं की तारीफ हो गई। बोले हजरत करीब में ही हो जरा। मैंने बोलो, बोले जरा मेरी आंखें देख लो, सलमान खान से मिल रही हैं। हमने भी झांक के देखा, गौर से देखा, आंखें फाड़ के देखा और पलट के कहा, मैंने कहा पगले ये तो दोनों आपस में नहीं मिल रही हैं, पहले इन्हें आपस में तो मिला जब ही किसी और से मिलेंगी। तो खुदारा हंसाने के लिए नहीं आया हूं, ये चंद बातें कह दी, माफ कर दीजिएगा मुझे, मगर हंस के भी मैं कुछ देना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं हवा में तीर मार के चला जाऊं, अटकल पच्चू बातें कह के चला जाऊं। बहुत दर्द हैं, बहुत दुख हैं। कभी रात के 3 बजे फ़ोन करके देखियो, हो सकता है फ़ौरन उठ जाए। क्यों जागा हूँ? अपनी तो रोटी चल रही है, मगर बहुत ख्याल आते हैं तुम्हारे, बहुत दुख है, इसलिए अपने होना। अपनों का दर्द अपनों को ही होता है। तुम पाकवाड़ा में रहते हो, कसम खुदा की मैं कहीं रहूं मेरे दिल में तुम्हारा दर्द है, तुम ना समझो अलग बात। एक हुक सी दिल में उठती है जब दर्द जिगर में होता है, मैं रात को उठ के रोता हूँ जब सारा आलम सोता है। दर्द है तुम्हारा, तुम क्या थे क्या हो गए। मैं चाहता हूं जो तुम थे वही हो जाओ। किसी को सताना नहीं है, किसी को डराना नहीं है, किसी को धमकाना नहीं है, बस वो तुम्हें देख के अंदाजा लगा ले कि ये वाकई सच्चा मुसलमान। मैं बस इतना ही कह के जाऊंगा, बदलो अपना शब रोज का नक्शा, बदलो निजाम फितरत मेरे भाई। और आज नहीं बदलोगे तो कब बदलोगे? इस बरकतों वाली रात में एक कोई आदमी ऐसा है जो दाढ़ी रखाने का वादा कर? अब उठे, अब चले। एक आदमी कोई ऐसा है, तेरे अभी कहाँ यार ले फिर रहा अभी दरासी, बिल्कुल कच्चा ही बच्चा है। कोई एक आदमी दाढ़ी रखाने का वादा करे ताकि हश्र के मैदान में मेरा काम हो जाए और उसका भी हो जाए। इतने बड़े मजमे से कोई है? एक आदमी। खड़े हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, खड़े हो मेरे भाई, खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ मेरे लाल, क्या नाम है तुम्हारा? शमीम भाई, तुमने यार मेरा काम कर दिया अपने के साथ साथ। अच्छा ये बात मैं क्यों करूं? अच्छा इसमें भी एक बात सुन लो, खड़े रहिए, बैठिए मत, बैठे बैठे थक भी गए होगे। इसमें भी एक बात सुन लो, कल हश्र के मैदान में नेकियां बदियां गिनी नहीं जाएंगी बल्कि तोली है ना। वहां मीज़ाने अमल कायम होगा, वहां तराजू लगाई जाएगी मेरे भाई। वहां नेकी और बदी पल्लों में रखी जाएंगी, तोली इसलिए जाएंगी, गिनी इसलिए नहीं जाएंगी कि कभी कभी ऐसा होगा कि एक एक नेकी करोड़ों गुनाहों पर भारी पड़ जाएगी, है ना। मैंने तो सुना एक तवाइफ ने मरते प्यास से मरते हुए कुत्ते को पिछली उम्मतों में पानी पिला दिया था, तो अल्लाह ताला ने उस पे अपना करम करके उसे बलिया बना दिया। हो सकता है आज की ये नेकी मेरे काम आ जाए और मैं जब तुलूं तो मैं भारी हो जाऊं अपने गुनाहों, है ना। शमीम भाई तुम्हें बहुत बहुत मुबारक। आमीन। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं कह गई भाई। पागवाड़े वालों से मैंने कहा था यार, पागवाड़ा वाला कोई साथ देगा इनका? चलो ज्यादा देर नहीं कहेंगे, फिर आएंगे तो फिर कहेंगे, हमारा तो काम है कहते रहेंगे, क्योंकि अपनी जिम्मेदारी तो निभाएंगे। मगर शमीम भाई जरा खड़े होकर सबको मुंह दिखाओ। ये शमीम भाई, इमाम साहब सुन लो, इस जुमे को आप मस्जिद में आएंगे। इमाम साहब कौन सी मस्जिद बताओ? अरे
मस्जिद वैसे करनी में आएंगे। और इमाम साहब आपसे गुजारिश ये है कि बिल्कुल खुतबे से थोड़ी देर पहले इन्हें बुला के मिंबर के करीब ऐलान करके कि हमारे मजमे में इन्होंने दाढ़ी रखाने का वादा किया था, इनके सर पे अमामा बांधना है आपको। इमाम साहब वादा है, तो आप जुमे को आएंगे, हर काम छोड़ के मस्जिद वैसे करनी में आएंगे आप। हो सकता है ये दिखावा मैं इसलिए करा रहा हूं कि मस्जिद में भी कोई दाढ़ी रखाने का वादा करे। कहता हूं मेरे कहने से कर ले, नहीं, रात में सोच के कर ले। और देख, एक जुमला सुन, बात खत्म कर रहा हूं, एक जुमला बोल के बात खत्म कर रहा हूं अपनी। दुनिया के सबसे हसीन चेहरे पर दाढ़ी थी। बताओ, उनसे हसीन कोई चेहरा भी हो सकता है? अल्लाह आप सबको सलामत रखे। भाई मेरे पैर जैसे अब खड़े होकर काम दे गए और अब काम नहीं आ रहे। आपने सुन लिया, मुझ जैसे उबड़ खाबड़ आदमी को मैं भाई आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके इमाम साहब का भी, नाज़िम साहब का भी, जितने अइम्मा आपकी मसाजिद के वो सब मेरे बड़े हैं। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो, तहे दिल से अदब के साथ दस्त बस्ता माफ़ी का तलबगार हूँ। मुझे यकीन है कि मुझ गरीब को सब लोग माफ़ कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।